Hello everybody. Today I'll speak again on Australian education. As you are aware that there are a lot of immigration changes that have come in recently. Now, as per the immigrant policies and the new GT requirements, or what we really need from the parents are that their ITR should be filled on a regular basis. If they are sponsoring their son, so they should have 3 years of ITRs in proper fashion manner. And we need ITRs where they have been paying taxes. We don't need ITRs where they are just filing tax with the for rupees 499 or 498 lakh rupees a year. Because to sponsor your son you need about 12 to 15 lakh rupees of annual income. So अगर हम पेरेंट्स की एनुअल इनकम कैलकुलेट करें, अगर दोनों पेरेंट्स फाइल करते हैं and they are taxpayers, and then only they are able to sponsor their children. So this is a very important factor which every parent should understand. चाहे आपका बच्चा 10th में पढ़ रहा है, चाहे 11th में पढ़ रहा है, अगर फ्यूचर में आपने उनको ऑस्ट्रेलिया भेजना, उसको ऑस्ट्रेलिया भेजना पढ़ने के लिए, सो आप अपनी IT रिटर्न्स इन प्रॉपर ऑर्डर लेके आए. चाहे आप एग्रीकल्चर बिजनेस में भी हो, एग्रीकल्चर लैंड भी आए इनकम हो, तब भी आपकी एग्रीकल्चर लैंड के बेसिस पे प्रॉपर 3 साल की ITR होनी चाहिए. एंड अगर आप डायरी इनकम कर रहे हैं तो वो भी 3 साल पुरानी डायरी इनकम का रिटर्न होनी चाहिए. एंड उसके साथ आप किसी भी वेटनरी डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं. एंड एग्रीकल्चर लैंड के इनकम के साथ हम तहसीलदार का सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, जो पेरेंट्स बिजनेस में हैं, सो दे शुड बी फाइलिंग देयर टैक्सेस इन टाइम. इन टाइम दैट मीन 3 साल की रिटर्न हो, प्लस उनका प्रॉपर प्रूफ हो. आई मीन प्रूफ इन द सेंस दैट इफ दे आर इन बिजनेस, GST नंबर हो. अगर उनकी इनकम 20 लाख से नीचे तब भी हो, उनकी कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन हो. सो बुटीक की इनकम स्पेशली बहुत ज़्यादा टारगेट हुई है. बुटीक की इनकम साथ बच्चे को वीज़ा कराना बड़ा मुश्किल है अनटिल आपकी बुटीक का जहाँ पे चल रही है वो दुकान अपनी हो या रेंट एग्रीमेंट हो, GST नंबर हो और करंट अकाउंट हो, और जिसमें नॉर्मल आपके पेटीएम, गूगल पे से पेमेंट्स आ रही हैं, आपकी क्लाइंट्स की पेमेंट आ रही है. सो अगर ये सारा कुछ अगर आप प्रॉपर लेके आएंगे तभी आप अपने बच्चे को स्पॉन्सर कर सकते हैं. एज़ पर एकेडमिक रिजल्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट है 10+2 के अंदर बेस्ट ऑफ 4 सब्जेक्ट्स में 65% CBSE मिनिमम होनी चाहिए या 70% होना चाहिए. अगर पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का है तो 70+ होना चाहिए, जैसे कोई भी स्टेट बोर्ड हो, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, और आइलेट्स में 6.5-6 होना चाहिए. So it is very clear now कि ऑस्ट्रेलिया ओनली वांट जेन्युइन स्टूडेंट. एंड जेन्युइन स्टूडेंट्स की जब बात करते हैं, स्टूडेंट जो बैचलर डिग्री करने जा रहे हैं, दे नीड टू कंटिन्यू इनटू द बैचलर डिग्री एंड प्रोग्रेस इनटू मास्टर्स डिग्री एज वेल. अब स्टूडेंट जो पहले जा रहे थे, जाके अपना बैचलर डिग्री में जाते थे और अपना वहाँ जाके चेंज करा के दे यूज्ड टू डाउन साइज देयर एजुकेशन, मतलब डिप्लोमे में चले जाते थे. जब आप डिप्लोमे में चले जाते हो और कल को वीज़ा एक्सटेंशन डालते हो तो वीज़ास ग्रांट नहीं हो रहे. सो इस टाइम इमिग्रेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट है एंड दे रियली वांट कि जो स्टूडेंट वहाँ आ रहा है, पढ़ना चाह रहा है, पढ़ के अपने 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क करे, एंड इफ एलिजिबल फॉर परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करे, इफ नॉट एलिजिबल फॉर परमानेंट रेजिडेंसी दे शुड कम बैक टू देयर ओन कंट्री. सिमिलर सिस्टम व्हाट UK फॉलोज. ये तो मेन चीज़ मैं वाई एम सेइंग दिस इज बिकॉज स्टूडेंट यहाँ से जो जा रहे हैं दे शुड अंडरस्टैंड अगर जनरली पढ़ना है तभी अप्लाई करो. एंड लास्टली मैं स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ, देयर लॉट ऑफ पेरेंट्स जो पहले अपने बच्चों का टूरिस्ट वीज़ा कराते थे और ऑन शोर जाके टूरिस्ट वीज़ा की कन्वर्जन के लिए स्टूडेंट वीज़ा में डाल देते थे. येस, अभी भी पॉसिबल है, बट अभी दे ऑल्सो लुक इन टू लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स, जैसे आपके बैंक स्टेटमेंट्स, आपके इनकम स्टेटमेंट्स, और रफली आज की डेट में जो भी बैंक में आप फंड्स दिखा रहे हैं दे शुड बी मोर देन 6 months ओल्ड, 3 months या 6 months ओल्ड, और बैंक स्टेटमेंट्स 1 साल पुरानी होनी चाहिए और उसका सोर्स होना चाहिए. सो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप एजुकेशन लोन लेके अपने बच्चे को स्पॉन्सर करें, और वो जो एजुकेशन लोन है कोलेटरल सिक्योरिटी के अगेंस्ट हो. देयर आर लॉट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बोलते हैं जी हम आपको 30 lakhs का, 35 lakhs का हम आपको विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी लोन दे दें. दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. सो जो एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंटेशन है वो विद कोलेटरल सिक्योरिटी है. सो ये मैं सिर्फ आप सारे पेरेंट्स को कहना चाह रहा हूँ, चानना डालना चाह रहा हूँ कि अगर आप 2 साल 3 साल बाद भी अपने बच्चे को, बिना आपका बच्चा अगर 10th में पढ़ रहा है, 11th में पढ़ रहा है, सो आप अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन आज से स्ट्रीमलाइन करना शुरू करें. उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप कभी भी हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं, कॉल करें, ईमेल करें,
या हमारे से ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट अगर लेंगे तो हम आपको ऑनलाइन भी बैठ के सारे डॉक्यूमेंटेशन समझा देंगे। सो विच एवर पार्ट ऑफ इंडिया यू आर, वी कैन गाइड यू, वी कैन हेल्प यू। सो बाय सेइंग दिस, आई वुड लाइक टू से बाय टू एवरीबडी and look forward to see